हालेलुया। और रबांधिरी नवाखारा रबाशिदिरी वेदिरी। हर एक आंख बंद हो जाए। ये समय है, आंख बंद करके हम परमेश्वर के नजदीक जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, आपके चरणों में हम सजदा करते हैं। ईसा मसीह के नाम से आते हैं मेरे खुदा, आज तेरे लोगों के ऊपर आशीष की बरसात करते मेरे खुदा। आशीष के वस्त्र पहना दे मेरे प्यारे परमेश्वर तेरे लोगों को, क्योंकि क्रूस के ऊपर तू हमारे लिए नंगा हुआ ताकि हम वस्त्र पहन के घूमे। यस मेरे खुदावत, तू क्रूस के ऊपर तू शर्माया नहीं, तू लज्जाया नहीं प्यारे परमेश्वर, क्योंकि हम तेरे बच्चे पाप में रह के शर्म से लज्जा से ना मरे, इसलिए तू क्रूस के ऊपर हमारे लिए नंगा हुआ। तू शर्माया नहीं, तू शर्माया नहीं हमारे लिए, तूने शर्म छोड़ दी मेरे मसीह। तेरा धन्यवाद देते खुदा, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा, तो हमें चलाता है, तो हमें इस्तेमाल करता है तेरे लोगों के लिए। तो नए नए वचन हमें देता है तेरे लोगों के लिए। तू प्यारा खुदावन, तू जिंदा खुदावन है। आज तेरे लोगों के ऊपर रहमत कर, आज तेरे लोगों को छूकर आशीषित कर मेरे खुदा, मेरे ज़बान को छूकर आशीषित कर, ताकि तेरे लोगों के लिए मैं आशीष लाऊं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। यीशु मसीह ने हद कर दी, क्रूस पर अपनी जान दे दी। कहती है दुनिया उसको पागल, मैं कहता हूँ ये दुनिया पागल, मैं कहता हूँ ये दुनिया पागल। यीशु मसीह ने हद कर दी, क्रूस पर अपनी जान दे दी। कहती है दुनिया उसको पागल, मैं कहता हूँ ये दुनिया पागल, मैं कहता हूँ ये दुनिया पागल। यीशु मसीह ने हद कर दी, देखो हमने भी जिद कर ली। यीशु मसीह ने हद कर दी, देखो हमने भी जिद कर ली। उसकी राह पर चलते चलो, उसकी राह पर चलते चलो, औरों को उस राह पर ले आओ, औरों को उस राह पर ले आओ। कहती है दुनिया मुझको पागल, मैं कहता हूँ ये दुनिया पागल, मैं कहता हूँ ये दुनिया पागल।
इस मेरे खुदावन, तू हमारे लिए क्रूस के ऊपर एक पागल के समान चला गया प्यारे परमेश्वर। लोग तुझे समझते कि तू पागल है प्रभु, तेरी इस पागलपन के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि उसके द्वारा हमें जीवन मिला है। प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तुझे हम गौरव देते हैं, तेरा नाम हम ऊंचा करते हैं प्यारे परमेश्वर, क्योंकि तू स्तुति पात्र है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं। आज तेरे लोगों के साथ तू बात कर मेरे खुदा, तेरे अनुग्रह तेरी कृपा आज तेरे लोगों के ऊपर होने दे मेरे खुदा, तेरे लोगों के ऊपर होने पूरा कंट्रोल कर प्यारे परमेश्वर। जो सुन रहे, जो देख रहे हैं प्यारे परमेश्वर, हर एक के ऊपर आज तेरी महिमा उतर के आ जाए प्यारे। रोगी को चंगा कर, आज उनकी परिस्थिति तू बदल दे प्यारे परमेश्वर। जो नंगे हैं उनको वस्त्र पहना दे मेरे खुदा, पहना दे, तेरी पवित्रता में चला दे, तेरी पवित्रता में चला दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मत्ती की किताब 10:32 और 33, मरकुस 8:38, लूका किताब 9 और 26 में लिखा है। यीशु मसीह वहां पे कहते हैं, जो कोई मुझे लोगों के सामने जो कोई मुझे स्वीकारता है, शर्माता नहीं, उसे मैं स्वर्ग में पिता के सामने और स्वर्गदूत के सामने मैं भी शर्माऊंगा नहीं। तो मैं भी मैं स्वीकारूंगा, मैं भी उन्हें मानूंगा कि मेरे हैं। इस वचन में परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं हमें कि हमें लोगों के सामने यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो मेरा मसीहा है, क्या हमारे ज़बान से हमें कबूल करना चाहिए। जो शर्माता नहीं, वो हर एक के सामने अपने जुबान के द्वारा यीशु मसीह को कबूल करता है। यीशु मसीह कहता है कि स्वर्ग में अपने पिता के सामने और स्वर्गदूत के सामने मैं भी उसके कबूल करूंगा, मैं भी उसको कबूल करूंगा। हमें स्वर्ग में यीशु मसीह कबूल करना चाहिए। वो कहता है, जो तुम नीचे शर्माओगे तो मैं ऊपर शर्माऊंगा। तो हमें नीचे किसी के सामने शर्माने की जरूरत नहीं, हमें शर्म को बाजू में रखना चाहिए। हम शर्म को बाजू में रख के जब हम यीशु मसीह को अपनाएंगे, तभी तो यीशु मसीह जब हम स्वर्ग में जाएंगे न्याय के समय में, परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह हमें भी कबूल करने वाला है। सारे स्वर्गदूत के सामने, अपने पिता के सामने वो कहने वाला है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा बच्चा है, वो कबूल करेगा। इसलिए हमें धरती के ऊपर यीशु मसीह मेरा पिता है, मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, हमारे ज़बान से हमें भी कबूल करना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, लूका 9:26, मरकुस 8:38, मत्ती की किताब 8:32 में लिखा है, जो मुझे नीचे कबूल करेगा, शर्माएगा नहीं, उसे मैं स्वर्ग में पिता के सामने और स्वर्गदूत के सामने मैं भी कबूल करूंगा, मैं भी शर्माऊंगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शर्म, हमें मालूम है शर्म कहां पे आ गई। इस धरती पे शर्म कब से आ गई? जब परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप से आदम को बनाया। जब आदम को बनाया तो आदम वाटिका में उसको रखा, लेकिन बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति की किताब 2:15-16 में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, देख इस वाटिका में जितने भी पेड़ है, हर एक पेड़ का तू फल खा सकता है, लेकिन ऐसा एक पेड़ है जो अच्छाई और बुराई का है, उसका फल तू कभी न खाना, तू मर जाएगा। इंसान जब पैदा होता है तो नंगा पैदा होता है। परमेश्वर ने आदम को जब बनाया था तो आदम छोटा बच्चा नहीं था, वो परमेश्वर के समान था। परमेश्वर ने डायरेक्टली उसको बड़ा बनाया था।
मट्टी लेके उसको बड़ा बनाया था, लेकिन उसको वस्त्र पहना नहीं थे। आदम नंगा था। जैसे छोटे बच्चों को मालूम नहीं होता कि मैं नग्न हूं, मैं नंगा हूं। जब तक वो बड़ा नहीं होता, 2-3 साल के आगे नहीं जाता, 3-4 साल के आगे नहीं जाता, तब तक उसको समझ में नहीं आता कि वो नंगा है कि नहीं। तब तक वो माँ बाप के सामने चलता है, घूमता है, फिरता है, उसको शर्म नहीं आती, वो शर्माता नहीं। अपने माँ बाप के सामने, हर एक लोगों के सामने वो नंगा घूमता फिरता रहता है, क्योंकि बच्चा रहता है। वैसे परमेश्वर ने आदम को एक बच्चे के समान बनाया था, और आदम नग्न है, उसको मालूम नहीं, हवा को मालूम नहीं था वो नग्न है। लेकिन कब तक? जब तक उन्होंने वो फल नहीं खाया, जब तक परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। जब परमेश्वर की आज्ञा थी और आज्ञा का उल्लंघन होता है, तभी तो इंसान नग्न होता है, उसकी नग्नता सामने आ जाती है। आदम और हवा की नग्नता कब सामने आ गई? वो परमेश्वर की महिमा के वस्त्र पहने हुए थे, और महिमा के वस्त्र में वो चढ़ रहे थे, एक बच्चे के समान थे। उनके सामने सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, पिता परमेश्वर के साथ थे। लेकिन शैतान ने, उत्पत्ति की किताब 3 में लिखा है कि शैतान ने जब उसके हवा के बाद जब शैतान आ गया, तो शैतान ने बातें बना के उसका दिमाग बिगाड़ डाला। जो फल नहीं खाना चाहिए था, वो फल हवा ने खा लिया, और खा के आदम को भी उसने दे दिया। बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति की किताब 3:9-10 में जब हम जाते हैं, तो वहां पे लिखा है कि जैसे ही वो दोनों ने फल खा लिया, तो बाइबल लिखता है कि वो दोनों की आंखें खुल गई। क्या उनकी आंखें बंद थी? नहीं, उनके शरीर की आंखें खुली थी, लेकिन उनकी आत्मिक आंखें बंद थी। वो महिमा के वस्त्र पहने हुए थे, वो नग्न थे, लेकिन उनको मालूम नहीं था वो नग्न है। एक बच्चे के समान वो चल रहे थे। जैसे बच्चा 4-5 साल का होता है, वैसे उसको समझ में आता है, और वो माँ बाप के सामने भी चड्डी पहनने को भी शर्माता है। माँ बाप के सामने भी नहीं आता जिन्होंने उनको पैदा किया है। वैसे बाइबल में लिखा है कि आदम हवा ने जब फल खा लिया, उसी वक्त उनकी आंखें खुल गई, उनको समझ में आ गया, उनको शर्म आ गई, उनके समझ में आ गया वो फल खाते ही हम नग्न हैं। पाप क्या करता है? पाप इंसान को नंगा बना देता है, पाप इंसान को नंगा बना देता है। और आदम और हवा की नग्नता वहां पे उनको दिखाई दी। जैसे ही परमेश्वर पिता का आवाज उन्होंने सुन लिया, वो शर्म के मारे वो पेड़ के पीछे चले गए। जैसे ही पेड़ के पीछे चले गए, क्योंकि वो शर्मा रहे थे, उनको लज्जा आ गई, उनको मालूम हो गया हम नग्न हैं। बाइबल में लिखा है कि अंजीर के पेड़ के पत्ते वो लपेट के लंगोटा बना के, हिंदी में लिखा है लंगोटा बना के, अंजीर के पत्ते लंगोटा बना के उन्होंने क्या किया? उन्होंने लगा दिया, अपने शरीर को लपेट ले लिया। क्यों? क्योंकि वो नग्न है, उनको मालूम हो गया। इंसान नग्न होए ये कब मालूम होता है? जब वो पाप करता है, किसी की बुराई करता है, किसी के ऊपर वो बोलता है, किसी की निंदा करता है, तभी तो वो पेड़ के पीछे जाता है, किसी को सामने दिखाई नहीं देता वो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पिता परमेश्वर के साथ चलने वाले आदम और हवा, जब उनके द्वारा पाप हो गया, उन्होंने जो नहीं खाना था वो फल खा लिया, उसी वक्त उनको मालूम हो गया वो नग्न हो गए, उनको शर्म आ गई, और शर्म के मारे वो पेड़ के पीछे चले गए। अंजीर के पेड़ के पत्ते लगाए थे, फिर भी उनको शर्म आ गई। परमेश्वर का आवाज जैसे ही सुना, वैसे ही वो पेड़ के पीछे चुप गए।
आज इंसान चूकता है, आज भी इंसान चूकता है, चूक जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी नग्नता जब सामने आ जाती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ पाप उनके अंदर आया है, जो परमेश्वर पिता से छुप रहे हैं। परमेश्वर पिता से छुप रहे हैं। जैसे ही परमेश्वर का आवाज उन्होंने सुन लिया, वैसे वो पेड़ के पीछे चले गए। परमेश्वर उनके साथ बात कर रहा है, आदम आदम तू कहाँ है? तो कह रहा है, पिता परमेश्वर मैं तेरा आवाज सुन के मैं डर गया और मैं पेड़ के पीछे छिप गया। परमेश्वर पिता ने कहा, देख मेरे बच्चे आदम, अरे तो नग्न है, तेरे ऊपर वस्त्र नहीं है, ये किसने तुझे बताया? क्या मैंने तुझे कहा था जो फल नहीं खाना चाहिए तूने खा लिया क्या? तो कहता है, जो हवा तूने, जो स्त्री तूने मुझे दी है, उसने मुझे खिलाया और मैंने खा लिया। आज भी ऐसा ही होता है, कोई तो खिलाता है, कोई तो खिलाता है, खुद नंगा हो जाता है और दूसरों को भी नंगा कर देता है। फिर इंसान परमेश्वर से, सेवकों से छिप के रहता है। वो पेड़ ढूंढने चाहता है, कौन सा पेड़ है जिस पेड़ में मैं जाके छिपूं, क्योंकि उसे मालूम होता है कि वो नग्न हो गया है। उसको शर्म आती है सेवक लोगों के सामने जाने के लिए, उसको लज्जा आती है परमेश्वर पिता से मिलने के लिए, क्योंकि नग्नता उनकी खुली होती है। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, वो आदम हवा से प्यार करता था, वो प्यार करता है, वो हमसे प्यार करता है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, आदम और हवा की नग्नता, जो नग्न थे, वो नग्नता ढाकने के लिए परमेश्वर ने खून बहाया। मेरे और आपके पाप के लिए, आदम और हवा के पाप के लिए परमेश्वर ने शुरू में वाटिका में क्या किया? खून बहाया। उसने एक मेमने का खून बहाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को मालूम था, आदम और हवा अंजीर के पेड़ के पत्तों के तले कितने दिन वो पत्ते उनके ऊपर रह सकते, धूप आने की वजह से वो पत्ते सूखकर गिर जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने आदम और हवा के पाप के लिए पहला खून बहाया। परमेश्वर ने एक मेमने का खून बहाया, परमेश्वर ने आदम और हवा की नग्नता ढाकने के लिए। बाइबल में लिखा है, उसी समय मराठी में लिखा है, चर्म वस्त्र, जो मेमने का चमड़ा था, वो चमड़ा निकाल के परमेश्वर ने आदम और हवा को दे दिया। और जैसे ही आदम और हवा को वो चमड़े दे दिया, उनकी नग्नता थी, वो नग्नता पूरी परमेश्वर ने ढाक दी। पाप की वजह से वो नग्न हो गए थे, वो शर्मा रहे थे परमेश्वर से। वो शर्म से बाहर आने के लिए, उनके पापों से बाहर आने के लिए परमेश्वर ने मेमना, वाटिका में एक मेमना दे दिया। वाटिका में वो मेमना दे दिया। वो मेमने का खून यीशु मसीह था। वो मेमना यीशु मसीह, जो हजारों साल के बाद क्रूस के ऊपर हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे पापों की नग्नता ढाकने के लिए, वो यीशु मसीह, वो मेमना क्रूस के ऊपर कई हजारों साल के बाद आ गया। लेकिन परमेश्वर ने आदम और हवा की नग्नता देख के, उनकी शर्म देख के, परमेश्वर ने एक मेमने का बलि कर दिया। परमेश्वर ने खून बहाया और उन खून से आदम और हवा का पाप धो दिया।
उस चमड़े में लिपट के आदम और हवा चलने लगे। भले वाटिका से दूर हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए, लेकिन परमेश्वर वहां तक रुका नहीं। आदम और हवा की तरह पाप आ गया इंसान में। जितने पाप में है सब आदम और हवा की तरह जन्मे हुए थे, अपने पूर्वज के द्वारा आए थे। आदम और हवा की शर्म छुपाने के लिए परमेश्वर ने एक मेमने को नंगा कर दिया। एक मेमने के वस्त्र जो थे, जो चमड़े के वस्त्र थे, तो चमड़े के वस्त्र मेमने के निकाल के परमेश्वर ने आदम और हवा को दे दिया। वो मेमना नंगा हो गया। क्यों? क्योंकि आदम और हवा की नग्नता ढकने के लिए, आदम और हवा की नग्नता ढकने के लिए परमेश्वर ने उस मेमने को नंगा कर दिया वाटिका में, उसका खून बहाया। धरती पर पाप बढ़ता गया, धरती पर पाप बढ़ता गया। फिर परमेश्वर की योजना महान थी कि इंसान पापों में रह के, नंगा रह के नरक में न जाए। तो परमेश्वर की योजना थी, अद्भुत थी। तो मेमना, बाइबल कहती है यूहन्ना की किताब 1:29 में यूहन्ना कहता है वहां पे कि उसने देखा पाप का हरण करने वाला, पाप को ले जाने वाला एक मेमना आ रहा है। वो मेमना यीशु मसीह था। उसने दूर से ही देखा और कहा ये पाप को ले जाने वाला ये मेमना है। यीशु मसीह को देख के उसने कहा ये अपने पाप को लेके जाने वाला ये मेमना है। वो मेमना यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने हाथ कर दी और क्रूस पर अपनी जान दे दी। जैसे वाटिका में आदम और हवा की नग्नता ढकने के लिए परमेश्वर ने एक मेमने का बलि अर्पण किया, खून बहाया, उस मेमने को नंगा कर दिया, वैसे हमारे पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस के ऊपर नंगे चले गए। आदम और हवा को तो लंगोटा तो मिला था, लेकिन यीशु मसीह को लंगोटा भी नहीं मिला। वो क्रूस के ऊपर छोटा सा कपड़ा भी नहीं दिया। वो तो हम फिल्म देखते समय सब लोग देखेंगे, इसलिए वो थोड़ा सा कपड़ा लगा देते हैं ढकने के लिए, क्योंकि जो भूमिका चल रही है वो एक इंसान है, यीशु मसीह की भूमिका में चल रहा है। उसकी नग्नता हम देखते हैं फिल्म में ढकी हुई है, लेकिन असल में वो मेमना वो क्रूस के ऊपर नंगा है। क्यों? क्यों नंगा है वो उस क्रूस के ऊपर? क्योंकि उसके वस्त्र सिपाही ने बांट के लिए है, चिटिया डाल के उसके वस्त्र ले लिए हैं और क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को नंगा टांगा दिया। वो इसलिए टांगा दिया गया ताकि हम पाप में रह के हमारी नग्नता दिखाई ना दे, हम छिपे ना, हम नरक में न जाए, हम पेड़ के पीछे न छिपे। हमारी नग्नता है जो नग्नता छिपाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर खुद कपड़े पहने नहीं, कपड़े उतार के दे दिए। वो चिट्टियां डाल के सिपाही ने वो वस्त्र ले लिए, वो कपड़े ले लिए, वो आशीषित हो गए। खुदा का बेटा यीशु मसीह जो मेमना वाटिका में परमेश्वर ने जो मेमना वाटिका में नंगा कर दिया था, खून बहाया था, वो मेमना यीशु मसीह क्रूस के ऊपर वो नंगा गया। उसकी चमड़ी पूरी तरह से घायल हुई थी। यशायाह नबी 53:4-5 में लिखा है तो वो हमारे अपराधों के लिए घायल हो गए, हमारे पापों के लिए उसको ताड़ना मिली, हमारे पापों के लिए उसको ताड़ना मिली। क्योंकि हम पाप में रह के नंगे ना हो जाए, हम शर्म के मारे हम छिपे ना, तो यीशु मसीह ने वो वस्त्र उतार दिए। वो इसलिए कि वस्त्र वो हम पहने, वो मेमने के वस्त्र पूरे उतार दिए गए।
ताकि वो वस्त्र हमें मिल जाए, हम छिपे नहीं तो हम सामने आ जाए। इसलिए तो यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मुझे कबूल करता है इस धरती के ऊपर इंसान के सामने, मैं स्वर्ग में पिता के सामने और स्वर्गदूत के सामने मैं उसको कबूल करूंगा, मैं भी शर्माऊंगा नहीं। आप नहीं शर्माना यीशु मसीह को कबूल करने के लिए, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन हमें शर्माना नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने शर्म छोड़ दी क्रूस के ऊपर। वो शर्माया नहीं, वो क्रूस के ऊपर वो नंगा चला गया। उस मेमने का चमड़ी पूरा कोड़े से पूरा घायल किया था। क्यों? क्योंकि हमें चंगाई मिले, हमें चंगाई मिले। वो मेमना नंगा क्यों हो गया? उसकी चमड़ी क्यों निकाली? क्योंकि उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है। वो क्रूस के ऊपर हाथ पांव में उसके खिले हैं, वो बंधवाई भी गया। क्यों? क्योंकि हम पापों से छुटकारा पाए, हम पापों से छुटकारा पाए, हर एक बंधन से हम बाहर आ जाए। परमेश्वर पिता ने वाटिका में वो मेमने को क्यों दे दिया? उस मेमने का खून क्यों बहाया? उस मेमने को क्यों नंगा कर दिया? उसकी चमड़ी निकाल के आदम और हवा को दे दी। क्यों? क्योंकि आदम और हवा शर्म के मारे छिप गए थे, वो शर्मा रहे थे परमेश्वर से। वो फिर से परमेश्वर के पास आ जाए, इसलिए तो उस मेमने को नंगा कर दिया ताकि हम पिता परमेश्वर से फिर से एक हो जाए, हम पिता परमेश्वर से फिर से बातचीत करें। यीशु मसीह ने खून बहाया, वो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर नंगे होके वो शर्म को उसने सह लिया, उस शर्म को उसने सह लिया ताकि उस पाप में रह के हम शर्म से ना मर जाए, ना मर जाए। यीशु मसीह का बलिदान है, उस मेमने का बलिदान है हमारे पापों के लिए। जब हमें ये मालूम होता है वहां से आगे हमें पापों में नहीं, तो हमें प्रभु में चलना चाहिए, हमें पवित्रता में चलना चाहिए। हमें याद करना चाहिए वो क्रूस, वो यीशु मसीह का नंगापन, वो क्रूस के ऊपर का, वो हमारे लिए शर्माया नहीं, वो लज्जाया नहीं। वो क्रूस को हमें रोज रोज याद करना चाहिए, रोज याद करना चाहिए। जो पाप में रहते हैं वो छिपे रहते हैं, लेकिन जिन्हें मालूम हो गया यीशु मसीह हमारे लिए नंगा हुआ है क्रूस के ऊपर, उनके पाप उनके लहू से धोए जाते हैं। यीशु मसीह के लहू से उनके पाप धोए जाते हैं, और वो इंसान कभी छिपते नहीं, वो छिपते नहीं। जैसे ही वस्त्र उतराए हुए यीशु मसीह ने, वही वस्त्र उन पापियों को उन्होंने पहनाए हैं, उनकी नग्नता पूरी ढाक दी है यीशु मसीह ने। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उसने आदम हवा के लिए जैसा मेमना वाटिका में दिया था, वैसे ही यीशु मसीह को, उस मेमने को हमारे पापों के लिए पिता परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर अपने मेमने को, अपने बच्चों को, अपने बेटे को दे दिया। एक पिता अपने बेटे की तरफ देखते समय कैसा देखता होगा? वो नग्न है, वो मर रहा है क्रूस के ऊपर जगत के पापों के लिए। हमें चाहिए कि वो बलिदान हमें रोज याद करना चाहिए। यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर वो नंगापन हमें देखना चाहिए, वो शर्माया नहीं। हमें रोज रोज याद करना चाहिए वो यीशु मसीह को, जो मेमना हमारे लिए क्रूस के ऊपर चला गया है, हमारे पापों के लिए नंगा हो गया। वो शर्माया नहीं, वो शर्माया नहीं। उस यीशु मसीह के कबूल करने के लिए हम क्यों शर्माए? हम इस धरती के ऊपर क्यों शर्माए? किस इंसान से शर्माए? हम किस लोगों से शर्माए? हम
जिसने हमारे पापों के खातिर बलिदान किया क्रूस के ऊपर, वो शर्माया नहीं, लज्जाया नहीं। वो यीशु मसीह के लिए हम क्यों शर्माए? उसका नाम लेने के लिए लोगों के सामने यीशु मसीह का नाम लीजिए। जब यीशु मसीह को आप कबूल करने वाले हैं, शर्माएंगे नहीं, तो यीशु मसीह भी आप स्वर्ग में जब जाएंगे हम सब लोग, तब यीशु मसीह भी वहां भी पिता के सामने और स्वर्गदूत के सामने बोलेगा, ये मेरे बच्चे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो शर्माएगा नहीं वहां पे, क्योंकि खुद यीशु मसीह ने कहा है उसके वचन में, जब आप नहीं शर्माओगे तो मैं भी नहीं शर्माऊंगा, कहता है वो। यीशु मसीह खुद क्रूस के ऊपर शर्माया नहीं। उसके बलिदान के द्वारा हमें वस्त्र मिले हैं, हमें पवित्रता मिली है। हम उस पवित्रता में चलना चाहिए। हमें रोज रोज हमें याद करना चाहिए उसका बलिदान, उसका ऊपर का, उसको देख देख के हमें रोज चलना चाहिए यीशु मसीह के साथ। तभी तो जीवन में कुछ हो सकता है। रोज हमें कबूल करना है, यीशु मसीह मेरा जिंदा खुदा है, वो मेरे लिए मारा गया, वो मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जिंदा हुआ। बाइबल कहती है, रोमी की किताब 10:9 में कहती है, जो जो जबान कबूल करती है उसका उद्धार होता है। और हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, और हमें उद्धार पाना है तो हमें कबूल करना है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप कबूल जब करते हैं तभी तो आपका उद्धार होता है, तभी तो नरक का दरवाजा बंद होता है और स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, तभी तो पेड़ के पीछे छिपना बंद होता है, तभी तो आप खुलेआम घूम सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने जब आपके लिए क्रूस के ऊपर जान दे दी है, आपको मालूम हो जाता है और आप कबूल करते हैं, यीशु मसीह ही मेरा जिंदा खुदा है। बाइबल कहती है आपके कबूल करने से आपका उद्धार हो गया। आइए अपने आंखों को बंद करिए। मसीह ने मुझे सुंदर सा गीत 3 साल पहले जब गुड फ्राइडे था तब मुझे ये गीत दिया है। ये गीत के द्वारा मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। आइए आंख बंद करके मसीह के सामने हम खड़े हो जाते, मसीह के सामने चलते, वो क्रूस का बलिदान हम याद करते। वो वाटिका में वो मेमने को नंगा कर दिया, उसकी चमड़ी आदम और हव्वा को दे दी। उस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह का लहू बहा दिया। उसके कोड़े खाने से हमको चंगाई मिलती है। वो क्रूस के ऊपर शर्माया नहीं, नंगा हो गया। आइए उस बलिदान को हम याद करते हैं। वो क्रूस के ऊपर जो मसीहा हमारे लिए बलिदान हुआ, उसने खून बहाया, उसके लहू बहाने से हमारे पाप धोए गए हैं। आइए आंख बंद करके हम परमेश्वर के पास जाते हैं, मसीहा के सामने वो कुर्बानी को याद करते हैं, क्रूस को याद करते हैं। यीशु मसीह ने हद कर दी, क्रूस पर अपनी जान दे दी। कहती है दुनिया उसको पागल, मैं कहता हूँ ये दुनिया पागल, मैं कहता हूँ ये दुनिया पागल। यीशु मसीह ने हद कर दी, क्रूस पर अपनी जान दे दी। कहती है दुनिया उसको पागल, मैं कहता हूँ ये दुनिया पागल, मैं कहता हूँ ये दुनिया पागल। यीशु मसीह ने हद कर दी। देखो हमने भी
मसीह ने हद कर दी, देखो हमने भी जिद कर ली, उसकी राह पर चलते चलो, उसकी राह पर चलते चलो, औरों को उस राह पर ले आओ, औरों को उस राह पर ले आओ, कहती है दुनिया मुझको पागल, कहती है दुनिया मुझको पागल, मैं कहता हूँ ये दुनिया पागल, मैं कहता हूँ ये दुनिया पागल, यीशु मसीह ने हद कर दी, क्रूस पर अपनी जान दे दी। हे मेरे खुदा, तू हमसे कितना प्यार करता है। जैसे आदम और हवा के लिए उन्होंने पाप किया, तेरे आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, आज्ञा का उल्लंघन करके उन्होंने फल खा लिया, उनकी नग्नता उनको दिखाई दी तो तुझसे चुप गए, तो उनके लिए तूने खून बहाया, बलिदान दिया एक मेमने को, उसके वस्त्र निकाल के तूने आदम और हवा को दे दिए, लेकिन उस मेमने को तूने नंगा कर दिया। वही तूने दिखाया वाटिका में कि क्रूस के ऊपर क्या होने वाला है। हे प्रभु, तू कितना महान है, तू कितना प्यारा है। मानव मनुष्य के पापों के लिए स्वर्ग छोड़ के धरती पे आ गया, स्वर्ग छोड़ के धरती पे आ गया, अपने बेटे को दे दिया क्रूस के ऊपर। वो मेमना तो हमारे लिए वो नंगा मारा गया, गाड़ा गया, वो तीसरे दिन जिंदा हुआ। उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। हे प्यारे परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे कबूल करते हैं। तू हमारा जिंदा खुदा है, तो हमारे पापों के लिए, हमारी नग्नता के लिए क्रूस के ऊपर तू खुद नंगा हो गया। तू शर्माया नहीं, तो हमारे लिए शर्माया नहीं, तूने लज्जा छोड़ दी, तूने लज्जा छोड़ दी। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, हम नए तरह से तुझे कबूल करते हैं। तू हमारा जिंदा खुदा है, तू ही मसीहा है, तू ही जगत को बचाने वाला है। जो जो तुझे जबान कबूल करने वाली है, उसे तू बचाने वाला खुदा है। अनंत काल की वो आग से बचाने वाला तू खुदा है। धन्यवाद देते मेरे खुदावन, तेरी इस रहमत के लिए, तेरे इस प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी कुर्बानी के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे इस मेमने के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के लिए जो क्रूस के ऊपर हमारे लिए नंगा मारा गया। वो लज्जाया नहीं, वो शर्माया नहीं। वैसे प्यारे परमेश्वर, तेरे हर एक लोगों को तेरा नाम लेने के लिए जिसको शर्म आती है, प्यारे परमेश्वर, उनकी शर्म आज से हटा दे, उनको तेरे वस्त्र दे दे मेरे खुदावन, उस मेमने के वस्त्र दे दे, उनको पहना दे, क्योंकि उस मेमने के वस्त्र लहू में लिपटे हुए हैं। लहू के द्वारा छुटकारा है, हर एक पाप से छुटकारा है। इस समय प्यारे परमेश्वर, आपका लहू उस वस्त्र के द्वारा हर एक के ऊपर आ जाए। जैसे वाटिका में उस मेमने के वस्त्र पहनते ही उस लहू की तरह पाप क्षमा हो गई, वैसे ही यीशु मसीह वो हम मेमना, उसके वस्त्र के द्वारा हमारे सारे पापों को क्षमा मिलती है। उस लहू के द्वारा हमें क्षमा मिली। प्यारे परमेश्वर, जो जो कबूल कर रहा है उनके सारे पापों को तो क्षमा कर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है आप जिसकी क्षमा करने वाले उसकी क्षमा हो जाएगी। प्यारे परमेश्वर, जो भी कबूल करके तेरे सामने आ रहे हैं, मैंने पाप किया है, स्वर्ग के ऊपर, तेरे ऊपर, सेवकों के ऊपर मैंने पाप किया है, उनको क्षमा कर मेरे खुदा।
जो जो जवान कबूल करके तेरे पास आ रही है तो क्षमा कर, उनके पापों को ढक दे तेरे वस्त्र से, तेरे लहू से उनको धो दे, उनको क्षमा कर दे, क्षमा कर दे प्यारे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हमें सारी प्रार्थना करते कबूल करो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।